चैप्टर 5 क्वेश्चन 104 सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि पूरी T6 एल्युमिनियम बार है आपका, इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है और 2 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बार एंड द रोटेशन ऑफ वन एंड रिलेटिव टू अनदर। जब ये बोल दिया कि वन एंड रिलेटिव टू अनदर, तो आपको फाई जो है वो फाई ए नहीं निकालना, फाई बी नहीं निकालना, फाई सी नहीं निकालना, आपको निकालना है फाई ए से लेके सी तक। ठीक है, और ए से लेके सी का मतलब है उसमें सारे फाई को आपने कंसिडर करना पड़ेगा। सही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने फाई बनने चाहिए। तो एक फाई हमारे पास इस लेंथ के लिए बनेगा और एक इस लेंथ के लिए बनेगा, दो फाई बनेंगे जिसको हम फाई ए और फाई बी का नाम दे देते हैं अगर हम यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सही है, क्योंकि मैंने बताया था हर मोमेंट के पास अपनी एक सरफेस होनी चाहिए। तो यहाँ तो आप ये करने के इसके और इसके पास सरफेस है कि सी के पास और बी के पास सरफेस है। सॉरी, बी के पास सरफेस नहीं होगी। खैर हम इसको देखने जो भी सवाल होगा। तो शेयर स्ट्रेस कैसे पता चलती है? स्ट्रेस बराबर होती है टी सी अपॉन जे फॉर सर्कुलर शाफ्ट और 4.81 टी अपॉन A3 फॉर स्क्वायर शाफ्ट। क्योंकि ये वाली शाफ्ट हमारी स्क्वायर है इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सर्कुलर होती तो हम वही यूज़ करते, शेयर इज इक्वल टू टी सी अपॉन जे। क्योंकि हमारी स्क्वायर है तो हम 4.81 टी अपॉन ए क्यूब यूज़ करेंगे। अब सवाल में इन लोगों ने बोला हुआ है डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। यहाँ पे आपने करनी होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ये है कि आपको आंखों से देखना होगा कि किस लेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर स्ट्रेस पड़ेगी, ये आपने खुद देखना होगा। तो जहाँ पर ज़ाहिर है जहाँ पर जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो टॉर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। जितनी टॉर्क होगी उतना स्ट्रेस होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ए पर 80 न्यूटन मीटर की टॉर्क लग रही है क्लॉकवाइज, और यहाँ तक अगर मैं बी तक जाता हूँ, फर्स्ट करें अगर मैं ए बी की बात करूँ, तो अगर मैं बी तक जाता हूँ तो यहाँ पर 60 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब 80 माइनस 60 इज इक्वल टू यहाँ पर 20 लगेगी। और मैं सिर्फ ए बी की नहीं, मैं बी पॉइंट के आगे की बात कर रहा हूँ। ये सही है। अगर मैं सिर्फ ए की बात करूँ, ए पे तो भाई हमारी सिर्फ 80 लग रही है ना। अगर मैं लेंथ ए बी की बात करूँ, यहाँ पे गौर से देखना आपने, वो बोले फाइंड शेयर इन लेंथ ए बी। तो ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे? अगर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर 20 लग रही है और यहाँ पर 80 लग रही है, तो शेयर स्ट्रेस किसने निकालना है? बीच में से काट के, यूँ बीच में से काटूंगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, ये कहलाएगी टी ए। सही है। तो समझो इस लेंथ के अंदर 80 की टॉर्क लग रही है और इस लेंथ के अंदर 20 की टॉर्क लग रही है। सही, क्योंकि माइनस 80 माइनस 60 हो गया था ना 20। तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा शेयर इस पोर्शन में आ रही है 80 की, तो हम इस बॉडी को कंसिडर कर लेंगे। तो मैक्सिमम शेयर के अंदर जब हम वैल्यू ये फार्मूला डालेंगे, ये क्या है? शेयर फोर्स इज इक्वल टू 4.81 टॉर्क अपॉन रेडियस, या ए मेरे ख्याल से, हाँ रेडियस ये सीन है इसका। तो आपने बस ये इंस्पेक्शन करनी है। टॉर्क मैक्स आपकी कितनी है? 80। 80 कैसे पता चला? जब इसको काटेंगे तो अगर यूँ 80 लग रही है तो वहाँ भी यूँ 80 लगेगी अपॉन ए क्यूब। ए आपका क्या चीज़ है? ए का क्यूब 25 मिलीमीटर क्या हो गया? अगर ये आपका एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का रेडियस होता है क्या? ये कितना है? ये आपका है 25 डिवाइड बाय 2। नहीं, पर एरिया में आपने क्रॉस सेक्शन ही डालना है। ये रहा 25 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.025 मीटर आ जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मीटर इज इक्वल टू, या तो न्यूटन पर मीटर आ गया या मेगा पास्कल आ सकता है, MPa। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि इन लोगों ने पूरा का मांगा है। सही है। फ्रॉम डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर बार एंड द रोटेशन ऑफ वन एंड टू अनदर, मतलब ए से लेके सी तक दोनों की रोटेशन। तो आप ए बी प्लस बी सी, मतलब फाई ए बी प्लस फाई बी सी। सही है। तो आप बी सी को अगर यहाँ से काटते हैं, सही है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ पे 20 की फोर्स लगेगी, जैसा मैंने भी बताया था।
कैसे लगेगी कि अगर मैं यहाँ पे इसको काटूँगा, ए बी पे कितनी लग रही है, 80 लग रही है, सही, यहाँ क्लॉकवाइज तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। बी सी पर कितनी लगेगी, अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ क्लॉकवाइज लगेगी। कितनी लगेगी, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मतलब स्टार्ट टू एंड वर्किंग करेंगे, तो 80 माइनस 60, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो 80 माइनस 60 कितनी हो गई, 20, तो यहाँ पर लगेगी आपकी 20, सही है। और यहाँ देखो वापस 20 हो गया, ये टोटल 0 हो रहा है, इसलिए आप वर्किंग यहाँ से काटो तब भी 20 होगा, यहाँ से ले लें आप तब भी 20 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी और बी सी कर देंगे, ये आ गया हमारी ए बी, ये हमारा आ गया बी सी। तो फाई के लिए जब अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका फॉर्मूला होता है टी एल अपॉन जे जी, और जे की वैल्यू क्या होती है, π/2 r4। और अगर स्क्वायर शाफ्ट हो जैसे यहाँ पे है तो उसका फॉर्मूला होता है 7.10 टी एल अपॉन जे जी, जहाँ पे जे आपका क्या है, A4। हो सकता है जे सॉल्व करके 7.1 आता है, लेकिन अभी आप ऐसे याद रखें कि यहाँ पर A4, ये फार्मूला ऐसे ही आपको याद करना है बस। तो यहाँ पे हमने सबमिशन का मतलब यही है कि हमने ए बी और बी सी को लिया है, मैंने सिंपल बताया, सबमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़ाहिर है अगर शुरू से एंड तक लेना तो आपने सारे एंगल ऑफ ट्विस्ट को प्लस करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ ड्यू टू सरफेस, और यहाँ हमारी दो ही सरफेस हैं सिर्फ, तो हमारे 2 एंगल ऑफ ट्विस्ट ऐड हो जाएंगे। ये आ गया 7.0, ये आ गई देखा 20 वाली, मतलब ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है 1.5, इसका जे जी आ गया, और 7.10 ये वाली -80 की। ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खेलेंगे ना, मैं बता भी देता हूँ। और ये 0.5 आ गया, ये देखें क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया पॉजिटिव, तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये घूमेगा क्या, सॉरी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हमने, क्लॉकवाइज हमने लिया है पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जब मैं इसको काटूंगा तो ऑपोजिट आएगा, तो -80, और एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव, तो 20 होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होना चाहिए। खैर यार ये खुद ही देख लेना भाई, जो भी है। साइन कन्वेंशन समझा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर 80 है क्लॉकवाइज, और फ़र्ज़ करो हमने क्लॉकवाइज लिया पॉजिटिव, तो जब मैं इसको काट दूंगा यहाँ पर तो मेरा 80 कितना आएगा, मेरा 80 आ जाएगा -80, टी ए बी हो गया -80, सही है, सही है। तो टी ए बी कितना आ गया -80। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मेरी कितनी लग रही है एंटी क्लॉकवाइज 60, मतलब -60, और यहाँ देखो जब आप आगे चलते जाओगे ना तो पीछे वाले को ऐड करते रहोगे, और यहाँ पर 80 लग रही है, तो ये हो गया प्लस का 80, तो ये कितनी हो गई 20 यहाँ लग रही है। अब जब मैं इसको काटूंगा टी बी के लिए जो कि यहाँ है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव 20 है तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो ये हो गया -20, इसलिए यहाँ पे -20 आया। बस ये सवाल इतना ही ख़त्म हो गया।